नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज का जो बुक है उसके सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। बोरी और कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। साथ ही राष्ट्रपति शासन की बात आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल की बात आर्टिकल 360 में की गई है। यह जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाना था। यह मूल संविधान में था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जबकि इसके जगह पर अर्थात सशस्त्र विद्रोह के जगह पर बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह के जगह पर इसको बदलकर आंतरिक अशांति कर दिया गया। यह जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसी संविधान संशोधन अर्थात 44वें संविधान संशोधन के तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते और इस राष्ट्रीय आपातकाल के लागू हो जाने के बाद से 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे स्वीकृत कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, RBK राव द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक तरीकों से सर्वप्रथम RBK राव के द्वारा किया गया, जबकि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया था दादा भाई नौरोजी ने और वैज्ञानिक तरीकों से आकलन किया था RBK राव ने। यह जो RBK राव ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीकों से किया था, यह 1931-32 में किया था, जबकि दादा भाई नौरोजी ने 1876 में किया था। और वर्तमान में इस राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है NSO करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसी है जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 190 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बी, 277 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में अम्ल का नाम दिया गया है और सूची 2 में किससे संबंधित है? तो लैक्टिक अम्ल संबंधित है दूध से। एसिटिक अम्ल संबंधित है सिरका से। साइट्रिक अम्ल संबंधित है नींबू से और ब्यूटारिक अम्ल संबंधित है दुर्गंधयुक्त मक्खन से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला, अभिनव भारत संस्था
अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे बीडी सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एनएम जोशी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है, जबकि नौजवान सभा भगत सिंह से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। बंगाल विभाजन की जब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की घोषणा करजन के समय में, जब करजन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हो जाता है और इस बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन भारत में चलाया जाता है। यह जो करजन के समय में बंगाल का विभाजन होता है, बाद में यही बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब हार्डिंग का समय था उसके समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, सही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, सही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, सही है। जबकि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं है बल्कि यह है जयपुर राजस्थान में। नाहरगढ़ जयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, इन दो न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय को अधिकार है अनुच्छेद 226 के तहत। हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। यह जो रिट है, रिट 5 प्रकार के, भारत में 5 प्रकार के रिट जारी हो सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में 1924 ईस्वी में और इसके जो संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद थे। बाद में यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। कोहरा के समय हम लोग प्रकीर्णन के कारण देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, जबकि नोस्टॉक, एनाविना और एजेटोबैक्टर ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अकबर का कार्य दिया हुआ है और यह किस वर्ष अकबर ने यह कार्य किया था? तो जजिया की समाप्ति, अकबर ने जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया था, सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, सही है। इलाही संवत की शुरुआत 1582 नहीं बल्कि 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने की थी, जबकि फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुई थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शासक और मंदिर निर्माण दिया हुआ है, तो इसमें से हमको पता करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, सही है।
नरसिंह प्रथम ने रथ मंदिर बनवाया था, सही है। राज राजा प्रथम ने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था, सही है। जबकि नरसिंह प्रथम ने कांची का कैलाश मंदिर नहीं बनवाया था। यह नरसिंह प्रथम नहीं बल्कि नरसिंह द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह प्रथम ने। नरसिंह प्रथम ने बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। यह जो नरसिंह प्रथम था यह पल्लव वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। 1857 की क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। यह नील विद्रोह बंगाल से संबंधित है, जो 1859 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित गति से लिफ्ट बढ़ेगी तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ममलूक वंश। ममलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, सही है। लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी नहीं था बल्कि बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। यह 1451 ईस्वी में इब्राहिम लोदी वंश का स्थापना किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान खन्ना। तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था और अब्दुल रहीम खान खन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, गलत है, क्योंकि इस क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जबकि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? सही उत्तर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जोड़ा गया भारतीय संविधान में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? सही उत्तर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी स्थित है ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, माना जाता है टेसिस सागर में अवसादों के इकट्ठा होने से यह ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, और इसे हिमालय के निर्माण से पहले का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित निधि में। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय समेकित निधि में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर ने। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सी रंग की प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। लाला जी ने अर्थात लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और कहा था कि यह डॉफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सत्तारा की सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता होते थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सृजन के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? स्यादवाद जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है, जबकि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय ये जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। भारत तट रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की श्रृंखला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा द्वितीय रंगों की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। कैथोड किरण की वेधन क्षमता उच्च नहीं होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जबकि कैथोड किरण अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, यानी कि प्रकाश के वेग का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत, और यह आर्टिकल 352 है भारतीय संविधान के भाग 18 में। भाग 18 में आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जब आपातकाल की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा होती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।